अब अगर मैं स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:19 से 6:10 तक है। उन्नति लाभ मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 8:02 तक है। अच्छा और मृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:02 से 9:49 तक है। इसके साथ विजय मुहूर्त दोपहर में 2:27 से 3:01 तक है। अच्छा, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। इस दौरान आप किसी भी तरह का शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन दान पुण्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा माना गया है। अब आपको थोड़ा बता देती हूँ कि माघ पूर्णिमा पे हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखो, माघ पूर्णिमा के दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, अपने नित्य कार्य को निपटाकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करने जा सकते तो आप अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ सुंदर कपड़े पहने, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, अपने से भी सभी विग्रह शिव विग्रह का पूजन करें, दक्षिणवर्ती शंख में केसर मिला दूध भरे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। पूजा में धूप दीप नैवेद्य मिठाई फल पान सुपारी आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः लक्ष्मी नमः या क्रीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। कम से कम हमें 108 बार इन्हें जरूर करना चाहिए। जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। फिर सूर्यदेव का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करके जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। मंत्र जाप कम से कम 108 बार जरूर करना, मतलब एक माला। फिर इसके बाद हो सके तो तिल से हवन करना। अपना तिल आप तिल से हवन कैसे कर सकते हैं? आप तिल पर घर में गोबर की कंडा बनाकर उसके ऊपर घी डालकर तिल से हवन कर सकते हैं। आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा करके कथा जरूर सुने। माना जाता है इस दिन कथा सुनने या हवन करने से इंसान अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा लेता है। किसी भी दिन मंदिर में शिवलिंग पर पीतल के लोटे से जल और चांदी के लोटे से दूध चढ़ाएं। इसके अलावा बिल्वपत्र धतूरा हार फूल सहित अन्य पूजा भजन सामग्री अर्पित करें। ओम नमो भग शिवाय इस मंत्र का जाप करें। धूप दीप जगाएं। हनुमान जी के सामने धूप दीप जरूर जगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना उत्तम रहता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिर से वापस आकर अपने घर के सभी बड़ों को प्रणाम करें। दिन के दूसरे पहर यानी दोपहर में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ध्यान रखें, काले तिल का विशेष रूप से दान करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पितरों के लिए श्राद्ध करना भी इस दिन बहुत उत्तम होता है। अच्छा, इसी दिन आपने जो भी माघ मास में स्नान व्रत का कोई भी नियम लिया था उसका उद्यापन भी है उसी समय हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन ही करते हैं उद्यापन विधि। इस किसी तरह से उद्यापन करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा शाम को आकाश में दीप दान करना। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न धन वस्त्र और भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। वही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वह पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करे। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ें दूध दही चीनी चावल सफ़ेद वस्त्र मिश्रित चांदी आदि का दान करना बड़ा उत्तम माना गया है। गरीबों को जरूरतमंदों में इन चीज़ों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। याद रखना, अब हम चर्चा करेंगे माघ पूर्णिमा पे का दान करना क्या उत्तम होता है। तो देखो, माघ पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन वस्त्र देना का विशेष लाभ होता है। इस दिन काले तिल गुड़ कंबल कपास घी मोदक जूते चप्पल लड्डू फल अन्न पैसे इत्यादि शक्ति अनुसार दान करना चाहिए।
हम इस दिन स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, वो भी विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन गोदान का तो अपना विशेष महत्व होता है। हमें माघ पूर्णिमा के दिन काले तिल और गुड़ का दान तो जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के बाद गर्म वस्त्र के साथ एक बर्तन में काले तिल भरकर किसी जरूरतमंद को दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, जातक के वंश की भी वृद्धि होती है। पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।